राजस्थान का सामान्य परिचय एक विशाल और गौरवशाली विषय है। यहाँ आपके लिए राजस्थान के प्रमुख पहलुओं का संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण प्रस्तुत है। राजस्थान, एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अपनी वीरता, कला, संस्कृति और भौगोलिक विविधता के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। 1. भौगोलिक स्थिति। स्थापना 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41%। सीमाएं। इसके उत्तर में पंजाब और हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात है। पश्चिम में ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर साझा करता है। भौगोलिक क्षेत्र। यहाँ विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वतमाला स्थित है। राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल फैला हुआ है। 2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन नाम। ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त और रामायण में मरुकांतार कहा गया है। नामकरण कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना नाम दिया था। एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य अपने भू आकृतिक वैशिष्ट्यों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर विस्तृत है। ये न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. विस्तार और सीमा क्षेत्र। यह प्रदेश राजस्थान के 12-13 जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, नागौर, जालौर में फैला हुआ है। अरावली का प्रभाव। 50 सेमी समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला इसे पूर्वी राजस्थान से अलग करती है। इसके पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। 2. धरातलीय स्वरूप, भौतिक विभाजन। इस मरुस्थल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, रेतीला शुष्क मैदान, यहाँ वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है। इसे महासथल भी कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग आते हैं। यहाँ गतिशील बालू का स्तूप, धोरे पाए जाते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, यहाँ वर्षा 25-50 सेमी के बीच होती है। इसे 4 उपभागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन, गोड़वाड़ प्रदेश, लूनी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र। नागौर उच्चभूमि, यहाँ खारे पानी की झीलें जैसे डीडवाना, सांभर पाई जाती हैं। शेखावाटी प्रदेश, यहाँ आंतरिक जल प्रवाह तोरावाटी पाया जाता है, जहाँ जोहड़, कच्चे कुएं मुख्य जल स्रोत हैं। घग्घर का मैदान, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का उपजाऊ क्षेत्र। 3. प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, हवा के साथ बालू के टीलों का बनना यहाँ की पहचान है। ये बरखान, अर्धचंद्राकार टीले, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रकार के होते हैं। खड़ीन, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीक, जहां वर्षा जल को रोककर खेती की जाती है। ओरण, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी वन भूमि जो मरुस्थलीय जैव विविधता को बचाने में मदद करती है। हमादा, मरुस्थल का वह भाग जो पूरी तरह पथरीला है, जैसे जैसलमेर में पोकरण फलौदी के बीच का क्षेत्र। 4. जलवायु और वनस्पति। जलवायु। यहाँ की जलवायु विषम है। दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंड, रेत के जल्दी गर्म और ठंडे होने के कारण। वनस्पति। यहाँ मरुद्भिद, ज़ीरोफिटिक वनस्पति पाई जाती है, जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, फोग और विभिन्न प्रकार की घास, सेवण, धामड़। 5. आर्थिक महत्व। यह क्षेत्र खनिज संपदा जैसे जिप्सम, लिग्नाइट, कोयला, तेल और गैस का प्रमुख केंद्र है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के आने से इस क्षेत्र की तस्वीर बदली है, जिससे यहाँ बाजरा, सरसों और ग्वार जैसी फसलों की पैदावार बढ़ी है। थार का मरुस्थल केवल एक सूखा क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, साहसिक पर्यटन और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन भौतिक विभाग है। यह न केवल राज्य के भूगोल को नियंत्रित करता है, बल्कि भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तृत वर्णन है। 1. उत्पत्ति और आयु।
प्राचीनता। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला फोल्ड माउंटेन मानी जाती है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अवशेष पर्वत। वर्तमान में ये अपने मूल रूप में नहीं है, बल्कि अपरदन इरोजन के कारण यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला रेजिजुअल माउंटेन के रूप में रह गई है। 2. विस्तार एक्सटेंट। दिशा। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में ये सिरोही से झुंझुनू तक लगभग 550 किलोमीटर, कुल लंबाई का लगभग 80% क्षेत्र में फैली है। विभाजन। ये राजस्थान को 2 मुख्य भागों में बांटती है, पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व में उपजाऊ मैदानी एवं पठारी भाग। 3. अरावली का उपविभाजन। भौगोलिक आधार पर अरावली को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. दक्षिणी अरावली, मेवाड़ अरावली। ये सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग है। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र आते हैं। राजस्थान की सर्वोच्च चोटियां इसी क्षेत्र में हैं। 2. मध्य अरावली। यह अजमेर और जयपुर आंशिक के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई कम है और ये मुख्य रूप से दर्रों, नाल पासेस के लिए जाना जाता है। 3. उत्तरी अरावली, खेतड़ी अरावली। ये जयपुर, दौसा और झुंझुनू तक फैली है। यहाँ पर्वतमालाएं श्रृंखलाओं के रूप में न होकर अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। 4. प्रमुख चोटियां, पीक्स। अरावली का दक्षिणी भाग ऊंचाई की दृष्टि से समृद्ध है। गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, माउंट आबू, सिरोही। शेर 1597 मीटर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दिलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर। 5. भौगोलिक और आर्थिक महत्व। जलवायु का विभाजक। अरावली अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर है, इसलिए यह पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने देती, लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए ये एक जलवायु अवरोधक का कार्य करती है। खनिज संपदा का भंडार। अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नदियों का उद्गम स्थल। राजस्थान की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे बनास, साबरमती, लूनी, बेड़च अरावली से ही निकलती हैं। जैव विविधता। ये क्षेत्र सघन वनों और वन्यजीवों जैसे कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल सरिस्का अभयारण्य का घर है। पर्यटन। ये क्षेत्र अपने हिल स्टेशनों, माउंट आबू, किलों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन का मुख्य केंद्र है। 6. वर्तमान चिंता। अनियंत्रित खनन और वनों की कटाई के कारण अरावली का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अरावली का संरक्षण नहीं किया गया तो थार मरुस्थल का प्रसार पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ सकता है। अरावली राजस्थान के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अरावली मैदानी प्रदेश राजस्थान का अत्यंत उपजाऊ और सघन जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। ये प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23.3% भाग पर विस्तृत है। इसे मुख्य रूप से चंबल, बनास, बाणगंगा और माही नदियों के बेसिन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन है। 1. भौगोलिक स्वरूप। निर्माण। यह मैदान मुख्य रूप से चतुर्थ कल्प प्लेस्टोसीन पीरियड में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों अलूवियल डिपॉजिट से निर्मित हुआ है। मिट्टी। यहाँ की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ अलूवियल सॉइल है, जिसे स्थानीय भाषा में दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। ढाल। इस मैदानी क्षेत्र का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। 2. उपविभाजन, क्षेत्रीय वर्गीकरण। इस मैदानी प्रदेश को नदियों के आधार पर 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। चंबल बेसिन। ये चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में फैला है। चंबल नदी द्वारा मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ बीहड़ रवीन्स का निर्माण हुआ है, जिसे डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बीहड़ की स्थिति सर्वाधिक है। बनास बाणगंगा बेसिन। यह बनास और उसकी सहायक नदियों बेड़च, कोठारी, खारी आदि का क्षेत्र है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से राज्य का सबसे समृद्ध भाग है। मेवाड़ का मैदानी भाग और मालपुरा करौली का मैदान इसी के अंतर्गत आते हैं। माही बेसिन छप्पन का मैदान दक्षिण राजस्थान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ 56 गांवों का समूह स्थित है। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है। 3. प्रमुख विशेषताएं। घनत्व। उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता के कारण राजस्थान के अन्य भौतिक विभागों की तुलना में यहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कृषि। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गेहूं, सरसों, चना और तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। परिवहन और उद्योग। समतल धरातल के कारण यहाँ सड़क और रेल मार्ग का जाल सघन है।
साथ ही जल की उपलब्धता के कारण यहाँ अनेक कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी मिलें, तेल मिलें स्थित हैं। 4. भौगोलिक महत्व। जल संसाधन। चंबल और बनास जैसी सदाबहार और मौसमी नदियां इस प्रदेश को जल का मुख्य आधार प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक केंद्र। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक शहर जैसे जयपुर, भरतपुर और टोंक इसी मैदानी भूभाग पर स्थित हैं, जो इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। 5. चुनौतियां। मृदा अपरदन। चंबल क्षेत्र में जल द्वारा होने वाला मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है, जिससे बीहड़ का निर्माण होता है। अतिदोहन। सघन कृषि और शहरीकरण के कारण भूजल स्तर में गिरावट भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। संक्षेप में, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस है, जो अपनी उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों के कारण राज्य की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। राजस्थान की 2 प्रमुख नदियां, चंबल और माही, राज्य के भूगोल और अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. चंबल नदी। चंबल रिवर। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी सदाबहार नदी है, जो राज्य की जीवनदायिनी मानी जाती है। उद्गम। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर गुजरती है। अंत में यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रमुख विशेषताएं। इसका प्राचीन नाम चरमनवती है। यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जिन्हें बीहड़ रवीन्स कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर है। परियोजनाएं। चंबल नदी पर जल विद्युत और सिंचाई के लिए 4 प्रमुख बांध बने हैं: गांधी सागर, मसप्री, राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर, कोटा और कोटा बैराज। 2. माही नदी। माही रिवर। माही नदी दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। उद्गम। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में अम्माऊ मिंडा ग्राम नामक स्थान से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र। ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती है और अंत में गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। प्रमुख विशेषताएं। कर्क रेखा। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उपनाम। इसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है, जहां माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला भरता है। प्रवाह। ये यू आकार का लूप बनाती है और दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण की ओर ही निकल जाती है। परियोजनाएं। इस नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध स्थित है, जो राजस्थान की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तुलनात्मक सारणी। विशेषता। चंबल नदी, माही नदी। उद्गम। जानापाव पहाड़ियां -प्र, अम्माऊ, मानप्र। प्रकृति। 12मासी नदी। 12मासी, दक्षिण राजस्थान। मुहाना। यमुना नदी, उत्तर प्रदेश, खंभात की खाड़ी, अरब सागर। प्रमुख पहचान। बीहड़ निर्माण और चूलिया जलप्रपात। कर्क रेखा को 2 बार काटना। चंबल नदी का विस्तार अधिक होने के कारण यह मध्य भारत और राजस्थान के बड़े क्षेत्र को जल प्रदान करती है, जबकि माही नदी मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, वागड़ क्षेत्र के लिए कृषि और विद्युत का आधार है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 6.89% भाग पर फैला हुआ है। भूगर्भीय दृष्टि से ये मालवा के पठार, मध्य प्रदेश का ही विस्तार है। यहाँ हाड़ौती के पठार की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन है। 1. भौगोलिक संरचना और विस्तार। क्षेत्र। यह मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। इस कारण इसे कोटा झालावाड़ का पठार भी कहा जाता है। निर्माण। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा, बसॉल्ट रॉक से हुआ है। इस कारण यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। अरावली से संबंध। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट -GBF, जो बूंदी और सवाई माधोपुर के पास से गुजरता है, इस पठारी प्रदेश को अरावली पर्वतमाला से अलग करता है। 2. उपविभाजन, धरातलीय स्वरूप। हाड़ौती के पठार को धरातल की भिन्नता के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. विंध्यन कगार भूमि। ये क्षेत्र मुख्य रूप से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये बलुआ पत्थरों सैंडस्टोन से निर्मित है। 2. दक्कन का लावा पठार। ये मुख्य रूप से कोटा, बारां और झालावाड़ का क्षेत्र है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 3. प्रमुख विशेषताएं। मिट्टी। यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है।
इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो कृषि, विशेषकर सोयाबीन, कपास, धनिया और संतरा के लिए वरदान है। जलवायु: ये राजस्थान का सबसे आर्द्र, नमी वाला प्रदेश है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। अपवाह प्रणाली: चंबल और उसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, परवन इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती हैं। 4. आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व: कृषि: इसे राजस्थान का अन्न भंडार का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यहाँ मसालों, धनिया, लहसुन और सोयाबीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। खनिज: यहाँ कोटा स्टोन, गागरोन का पत्थर और इमारती पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पर्यटन: हाड़ौती क्षेत्र अपनी वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की चंबल घाटी, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, जलदुर्ग और बूंदी की बावड़ियां यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। 5. भौगोलिक महत्व: हाड़ौती का पठार राजस्थान की पूर्वी सीमा पर एक मजबूत भौगोलिक आधार प्रदान करता है। जहां एक ओर राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल की शुष्कता से जूझता है, वहीं हाड़ौती का पठार अपनी सघन हरियाली, नदियों के जाल और उपजाऊ भूमि के कारण एक सांस्कृतिक और कृषि प्रधान द्वीप की तरह कार्य करता है। इस प्रकार राजस्थान के 4 भौतिक विभागों का अध्ययन पूर्ण होता है। 1. थार मरुस्थल, रेत और संघर्ष का प्रतीक। 2. अरावली, जल विभाजक और खनिजों का भंडार। 3. पूर्वी मैदान, जलोढ़ मिट्टी और कृषि का केंद्र। 4. हाड़ौती का पठार, लावा युक्त काली मिट्टी और सघन वर्षा का प्रदेश। क्या आप राजस्थान के किसी अन्य विषय, जैसे यहाँ की जलवायु, मिट्टियों के प्रकार या प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार से